हेलो दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ, जिसमें प्रश्नावली है 4C। और इसमें हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल कैसे निकालें। तो देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमने 3 सवाल कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये देखो, चौथा सवाल क्या है, x² + x - 20 = 0 है। इसके हमें क्या करने हैं, हल निकालने हैं समीकरण के। हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, हमारा पहला काम रहता है जो ये बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली संख्या हम किसको बोलते हैं, x वाली संख्या को। बीच वाली संख्या को हमें 2 टुकड़े करने होते हैं, 2 हिस्से करने होते हैं। वो करेंगे कैसे, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्ट अपना अनुमान लगा सकते हो, जैसे मान लो गुणा करने पे तो 20 आना चाहिए, ठीक है ना। और घटाव करने पर क्या आना चाहिए, हमारा प्लस का x आना चाहिए। 2 संख्या कौन सी होती हैं, देखो गुणा करने पे तो आना चाहिए 20, ठीक है ना। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। और इससे पहले देखो चिन्ह क्या है, माइनस का है, यानी कि घटाना पड़ेगा। घटाने पर उन संख्याओं में कितना आना चाहिए, प्लस x आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो 20 के हम क्या गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5। तो एक यहाँ पर देखिए 4 और 5 संख्या है, गुणा करने पर तो 20 आ ही रहा है। अगर हम 5 में से 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, x बचेगा। यानी कि हमारे जो बीच वाली संख्या के 2 हिस्से थे ना, वो क्या हैं, 4 × 5। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, 5x - 4x - 20 = 0। ये देखो, प्लस के 5x में से माइनस के 4x गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 5x बचेंगे, ठीक है ना। देखो इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आया, x आया। गुणा करने पर 5 का गुणा 4 में करो, गुणा करने पर कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि हमारा ये संतुष्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 के जोड़े बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 5, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है। माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, ये जो जो इन संख्याओं के चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ से 20 में से 4 को निकाल दो, 4 × 5 = 20, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। अब ये देखो पूरी संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x + 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -4 = 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं, इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई एक 0 होगा। कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये है उन दोनों में से एक कोई 0 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे 0 के बराबर रख देते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तरफ चलते हैं और बराबर क्या रख देते हैं, 0। x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, +5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे कितना, -4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। x बराबर 4, -5। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। देखो गुणा करने पर आना चाहिए यहाँ पर 20, ठीक है ना। और 20 से पहले निशान कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, माइनस का, यानी घटाने पर आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। बच्चों के x का गुणज कितना है, 1 है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। अभी देखिए 5वां सवाल देख लीजिए, ठीक है ना। 5वें सवाल को हम सबसे पहले देखते हैं, x² का गुणज क्या है, कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। हमारा देखो ऐसी 2 संख्याएं लेके आएंगे हम, हमें क्या है, -9x की जगह पर 2 संख्याएं लेके आनी है। वो 2 संख्याएं कैसे लेके आएंगे, वो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, हमारा 18। क्या होना चाहिए, 18। 18 से पहले क्या है, देखो प्लस है, यानी कि जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 9। तो वैसे तो देखो डायरेक्ट संख्या हम निकाल सकते हैं, 6 और 3। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, और 6 × 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 18। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं निकलता है तो आप क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 × 18,
2 गुणा 9, 3 गुणा 6। 3 गुणनखंड निकलेंगे इसके, ये वाले 3। इनमें से आप कोई सी भी संख्या चुन सकते हैं। देखो गुणा करने पर इनका 18 तो आ ही जाएगा। 18 से पहले चिन्ह क्या लग रहा है, प्लस का, यानी कि जोड़ने पर हमारा 9 आना चाहिए। तो देखो 18 1 19, ये नहीं होगा। 9 2 11, ये भी नहीं होगा। 6 3 9, ये हो जाएगा। तो 6 और 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर रख देंगे। देखो ये देखो 6x और 3x, चिन्ह माइनस का है तो दोनों को माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस के हो जाएंगे 18 बराबर 0। चेक कर लेते हैं। देखो माइनस के 6x माइनस के 3x कितने हो जाएंगे, माइनस के 9x, यानी कि हमारा ये सही है। 2 2 के जोड़े बना लेते हैं अब। देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, 3 भी कॉमन आएगा। देखो माइनस हम बाहर निकाल रहे हैं माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर की संख्याओं का क्या है, जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा x, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। 18 में से 3 बाहर निकाल दो, 6 3 18, कितना बचेगा 6 बराबर 0। अब ये देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 बचेगा। क्या है, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा माइनस के 3 बराबर के 0। अब क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एक संख्या 0 होगी तभी तो गुणनफल 0 आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, या तो x माइनस 6 बराबर 0 है या x माइनस 3 बराबर 0 है। तो x बराबर माइनस 6 उधर जाएगा तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर माइनस के 3 उधर जाएगा तो आ जाएगा 3। x के हमारे 2 मान आ गए, एक तो 3 आ गया और एक आ गया 6। यही हमारा आंसर है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो हमने 2 संख्याएं ली है ना, इसको दोबारा समझ लेते हैं। ये देखो सबसे पहले हमें देखना है एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 18 को ले लेंगे। ठीक है ना, तो हमें माइनस 9x की जगह पर 2 संख्याएं लेके आनी है। वो संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, देखो गुणा करने पर तो आना चाहिए 18। ठीक है ना, और 18 से 18 का चिन्ह क्या है, प्लस है ना, तो जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 9 आना चाहिए। तो वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आसान संख्याएं होंगी तो डायरेक्ट निकल जाएंगी। मान लो किसी पर डायरेक्ट नहीं निकालना आ रहा है तो 18 के गुणनखंड कर देंगे। और गुणनखंड कितने, 2। गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि हमें 2 ही संख्या लेके आनी है। तो देखो 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6। हमें जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो देखो जोड़ने पर 9, 3 और 6 इन दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो हम दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे ले लेंगे। और ये तो तरीका आसान है सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 1/4 बराबर 0। अब देखो हमने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं था, साथ में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। तो इसका तरीका क्या रहता है, इस एक्स स्क्वायर के गुणज का और 1/4 का हम गुणा करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर एक बार आप समझ सकते हो। जैसे मान लो द्विघात समीकरण होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमारा प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम ए और सी का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं और बी एक्स के 2 टुकड़े करते हैं। जो ये बी एक्स है ना, इसके हम 2 टुकड़े करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पर ए और सी का गुणा कितना आ जाएगा, देखो 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। ए सी बराबर 1, या तो ऐसे बोल दीजिए या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो 2x की जगह पर 2 संख्याएं आएंगी ना, उनका गुणनफल होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए, 1। ठीक है ना, और 1/4 का निशान क्या है, प्लस, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सीधा सीधा हिसाब है, देखो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा हमारा 1। तो ये आ जाएंगे सीधे सीधे।
तो हम यहाँ पर रख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/4 बराबर 0। हमें 1/4 से मतलब नहीं, हमें इन दोनों के गुणा से मतलब है। ये देखो माइनस एक्स कितने हो जाएंगे, माइनस के 2x, और इन दोनों का गुणा करो कितना आ जाएगा 1। भाई इसका गुणज क्या है 1, इसका गुणज है 1, 1 का गुणा 1 हम करेंगे तो उतना आएगा 1 ही आएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारा x, बचेगा कितना 4 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1। यहाँ से हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस से कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर की जो संख्या है उनके निशान, जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। x है माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 बराबर 0। ठीक है ना। यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे। हमको यहाँ पर 4x कॉमन लेके आना है। क्या करना है, यहाँ से 4x कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x बचेगा, ठीक है ना, माइनस। अब एक चीज़ देखिए, हम x में से 4x कॉमन निकालते हैं। ये देखो x है, x में हमने क्या किया 4 का गुणा किया, 4 का ही दे दिया हमने भाग, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, 4 से 4 कट जाएगा, x ही तो बचेगा। हमने क्या किया 4x को बाहर निकाल दिया तो कितना बचेगा 1/4, तो यहाँ पर हमारा 1/4 बचेगा। अब हम देखते हैं पूरी संख्या में से हम कॉमन लेंगे क्या आ रहा है। देखो x माइनस 1/4 दोनों जगह है, बचेगा क्या, यहाँ पे 4x बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा बराबर 0। दोनों दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो इनमें से कोई एक संख्या क्या होगी 0 होनी चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं x माइनस 1/4 बराबर 0, यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर देखो 4x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा x का मान 1/4। तो यहाँ पर देखिए x के दो मान आ गए, यहाँ पर 1/4 आया, यहाँ पर भी 1/4 आया। चाहो तो आप इनको इकट्ठा करके लिख सकते हो, x बराबर हो जाएगा 1/4, 1/4। यही हमारा क्या था आंसर था। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। दोबारा देखो यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। देखो जो x वाली संख्या होती है ना, बीच वाली संख्या, इसके हमें 2 हिस्से करने होते हैं, ठीक है ना, 2 हिस्से करने होते हैं, यानी कि 2 संख्याएं लेके आनी हैं। तो हम कैसे लेके आएंगे, देखो 2 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको जोड़ने पर तो आए 2, ठीक है ना, और गुणा करने पर कितना आ जाए हमारा 1 कहाँ से आया, देखो 4 का और 1/4 का हमने गुणा किया है तब जाके 1 आया है, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट आ जाता है। देखो 1 + 1 बराबर 2 है, 1 × 1 बराबर 1 होते हैं, डायरेक्ट हमने -x कर दिया। चलो अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है 2√3x² माइनस के 14x प्लस के 4√3 बराबर 0। हमें क्या करना है, माइनस के 14x की जगह पर 2 संख्याएं लेके आनी हैं, ठीक है ना। 2 संख्याएं कौन कौन सी होनी चाहिए, देखो यहाँ पर देखो इसका चिन्ह क्या है प्लस का, यानी कि जोड़ने पर तो आना चाहिए 14, गुणा करने पे क्या आना चाहिए इन दोनों का गुणनफल। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल निकालते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 2√3 गुणा 4√3। तो देखो √3 में गुणा करेंगे, √3 में 3 आएगा, 4 को गुणा करेंगे 2 में 8 आ जाएगा, और 8 थी कितने हो जाएंगे हमारे 24, यानी कि गुणा करने पे हमारा 24 आना चाहिए। और देखो c से पहले चिन्ह क्या है, प्लस का है, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए हमारा 14। तो अगर आपको आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए, जैसे डायरेक्ट हम करें तो क्या आ जाएगा 12 और 2, 12 दूनी 24 हो गया, और 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं हम 24 के गुणनखंड कर लेते हैं। कौन कौन से गुणनखंड आएंगे, देखो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6।
इतने गुणनखंड इसके बनते हैं। तो इसमें देखो चेक करके जोड़ने पर 14 किससे आ रहा है, देखो 24 और 25 ये नहीं होगा, 12 और 2 14 ये हो जाएगा, 8 3 11 ये नहीं होगा, 6 4 10 ये भी नहीं होगा। जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। यानी कि हमें दो संख्याएं मिल गई, 12 और 2। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यहाँ पर रख देंगे बस। देखो 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस के 2x प्लस के 4√3 बराबर 0। देखो माइनस के 12x और माइनस के 2x, भाई चिन्ह दोनों के समान है तो जुड़ेंगे। 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। जो निशान रहता है वो चिन्ह रहता है, जो चिन्ह आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे। यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखो कॉमन आएगा 2√3 x। तो देखो 2√3 यहाँ से चला जाएगा, x चला जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा x बचेगा। माइनस देखो x से तो x हट ही जाएगा। अब 12 में से हमें निकालना है 2√3, तो कितना आएगा, देखो हम देखते हैं 12 बराबर क्या होता है, 6 गुणा 3 नहीं 4 गुणा 3, भाई 4 3 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 का मतलब क्या है, √3 गुणा √3, √3 में गुणा करेंगे, √3 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो गया। हमें इसमें से क्या निकालना है, 2√3 निकालना है। यानी कि ये देखो 4 को भी हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो देखो एक तो ये 2 हो गया और 2√3 हो गया, ये हमने बाहर निकाल लिया। बचेगा क्या हमारा, एक तो देखो 2 यहाँ पे बचा है, 2√3 यहाँ पे बचा है, तो 2√3 हमारा बचा रह जाएगा। कॉमन लेंगे, देखो माइनस कॉमन आएगा और 2 कॉमन आएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन लिया है तो जितनी भी संख्याएं कोष्टक के अंदर आएंगी सबके जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, 2 हटा दो इसमें से बचेगा x। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 निकालो, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, 2√3 बराबर 0। अब देखते हैं हम पूरी संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस के 2√3। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√3 x माइनस के 2 बराबर के 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। x माइनस 2√3 बराबर 0 या 2√3x माइनस 2 बराबर के 0। भाई देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, 0 है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, दोनों में से कोई भी एक संख्या क्या है, 0 है। तो हमने क्या, दोनों पक्ष ले लेते हैं, एक बार इसको 0 रख लेते हैं, एक बार इसको 0 रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 2√3, भाई माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2√3 x बराबर माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, x बराबर 2/2√3 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा अपना 1/√3। तो यहाँ पे हमारे देखो x के 2 मान आ गए। x के 2 मान कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 2√3 कॉमा और एक आ जाएगा 1/√3। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएंगे ना तो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों पर जितना हो सके उतना शेयर कर दें, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।